हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम दूसरा वीडियो में अपना है 9 क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे क्योंकि 8 तक हो गया था तो हम 9 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है जड़ से, समझे। जड़ से पाद बिंदु से एक भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक तरफ मीनार है और दूसरी तरफ क्या है, भवन है, और दोनों के शिखर इधर बन रहा है कोण उसके पाद बिंदु से एक बार मीनार के भवन के शिखर से पाद बिंदु तक। ठीक है, तो चलिए पहले आकृति बनाते हैं, इसके बाद हल करते हैं। तो हमने आकृति को छाप लिया है। देखो ए से बी तक जो ऊंची है ये मीनार है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर में दिया है ना। फिर मीनार के शिखर से और ये देखो डी और सी जो है हमारा क्या है, भवन है। और कह रहा है मीनार के शिखर मतलब यहाँ टॉप से है ना, पाद बिंदु भवन के पाद मतलब भवन के नींव से है ना, जड़ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना। फिर बोल रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री कोण बन रहा है ना। इसमें से क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो डी सी हमें पता करना है, डी सी की दूरी पता करना है तो भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको बी सी का हम मान ज्ञात करेंगे, बी सी कितनी दूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी है ना। जब त्रिभुज ए बी सी मतलब ये लेंगे वाला कोण लेंगे तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी, जिससे ये निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे धात ए बी बटे बी सी हो जाएगा। लिखेंगे ए बी बटे बी सी। tan कितना है, 60 डिग्री है ना, तो यहाँ लेंगे tan 60 अंश बराबर ए बी अपना 50 मीटर है ना, और बी सी को पता करना है तो बी सी बराबर tan 60 का होता है √3 बराबर होता है 50, और ये यहाँ पे गुणे में हो जाएगा बी सी। चलो रहने दो, ऐसे ही रहने देते भी। ठीक, 50 बटे बी सी और tan 60 का होता है √3, तो बी सी का मान आ जाएगा यहाँ पे अपना गुणे √3 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बचेगा 50, और बी सी बराबर आ जाएगा अपना 50 गुणे में तो हो जाएगा नीचे √3 आ जाएगा बी सी। अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, तथा ये हमारी इसकी लंबाई आएगी, बी सी की लंबाई आ गई है ना। हम क्या करेंगे, हमें निकालना ये डी सी की लंबाई, भवन की लंबाई। अब त्रिभुज लेंगे डी सी बी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में है ना। यहाँ पे भी कितना 30 डिग्री बन रहा है तो लेंगे tan 30 डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, tan 30 डी सी की लंबाई चाहिए तो लिखेंगे क्या, लंब है, लंब बटे में आधार कितना अपनी आए 50 √3 है ना, 50 रूट में 3। इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, √3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3 √3 डी सी बटे में 50, और यहाँ पर इसका मान होता है 1 बटे √3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा √3 डी सी बटे में 50। इसका 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 50, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा 3 डी सी हो जाएगा है ना। अब देखो डी सी बराबर क्या आ जाएगा अपना, क्योंकि हमें डी सी की लंबाई चाहिए तो डी सी बराबर आ जाएगा 50, ये गुणे में 3 तो बटे में 3 है ना। ये अपनी क्या हो जाएगी, डी सी की लंबाई आ जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, या मीटर में आ गया अपना लंबाई। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, दोनों और सामने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है और दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, समान लंबाई की खंभे लगे हुए हैं है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात की। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और जिस खंभों से इनका 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बन रहा है उस बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ठीक, खंभों की दूरी। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें किया क्या है हमने, देखिए जो डी बी है अपनी क्या है, सड़क है ना, जिसकी चौड़ाई दी है 80 मीटर। ठीक है, ये जो डी और बी है, यहाँ से डी से बी तक जो दूरी है अपनी, ये है सड़क है ना। सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, और जो सड़क के दोनों किनारे इस साइड और इस साइड एक 2 खंभे लगे, एक ए बी खंभा है, एक ई डी खंभा है ना। दोनों की लंबाई क्या समान है, अर्थात दोनों बराबर हैं। और सुनिए, तो क्रमशः क्या कर रहा है, ई डी क्रमशः क्या बन रहा है, एक बिंदु है, ध्यान दीजिए, सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है जिसका नाम है सी पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे 60 डिग्री फिर 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना इन दोनों खंभों से।
तो कह रहा है इस खंभों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए बी की लंबाई, ई डी की लंबाई बताइए, प्लस इस बिंदु से यहाँ की दूरी बताइए, सी और डी की दूरी बताइए, और बी और सी की दूरी बताइए। इतना क्लियर, ठीक। अब देखो इस खंभों की लंबाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो लिखेंगे खंभों की लंबाई बराबर, ये ई डी खंभों की लंबाई है ना, तो लिख सकते हैं ई डी बराबर, लिख सकते हैं ए बी क्यों, ए बी भी खंभों की लंबाई और भी समान लंबाई है, लिख सकते हैं, या सुनना, तो ई डी बराबर ए बी लिख सकते हैं, ये हुआ। और ध्यान दीजिए पूरी लंबाई कितना है, 80 मीटर है, पूरी लंबाई कितनी है, 80 मीटर है ना। हमें चाहिए क्या, खंभों की लंबाई, है ना। और ध्यान दीजिए डीसी की लंबाई और सीबी की लंबाई पता करना है, तो पूरा 80 है, तो डीसी की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स है, क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर इसकी लंबाई। तो इसकी क्या हो जाएगी, 80 में से हम क्या करेंगे, ई वाली दूरी हटा देंगे पूरी, तो इसकी दूरी आ जाएगी, लिखेंगे 80 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक। तो हम लिखेंगे डीसी की जो दूरी है वो क्या है, एक्स मीटर, और जो सीबी की दूरी है, बीसी की दूरी 80 माइनस एक्स, ये सब क्या है, मीटर में, है ना। देखो ऐसा क्यों हुआ, देखिए पूरी दूरी 80 मीटर है ना, इसको मैंने मान लिया एक्स मीटर, ठीक। अब इसकी दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, 80 में से दूरी कटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दूरी आ जाएगी, तो वही 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ई डी सी लेंगे, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, है ना। 60 डिग्री है यहाँ पे, थीटा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री, 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे tan थीटा tan 60 अंश, है ना। लंब बटे आधार मतलब ई डी बटे डी सी, है ना, ई डी बटे डी सी, तो ई डी बटे में डी सी, इसे क्या ले सकते हैं, ई डी अपना ऐसा ही रहेगा, और जो है ये, अच्छा चाहो आप यहाँ पे एच लिख दो, क्योंकि समान दूरी है तो समान दूरी हमें लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सीधे डायरेक्ट एच, तो लिखेंगे एच बटे, क्योंकि दूरी समान है इसलिए एच को ना कैपिटल ना H1 H2 नहीं मानना पड़ेगा, ठीक। और ये कितना है एक्स, है ना, ये कितना होता है, √3 होता है ना। और देखो ये कितना है अपना, एच बटे एक्स, इसमें जब गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आएगा एच बराबर √3 एक्स आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं, फिर अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज दूसरा, तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी में, है ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी सी में क्या है, देखिए 30 डिग्री का इस्तेमाल होगा, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, लंब कितना है, एच है ना, आधार कितना, इतना 80 माइनस एक्स, एच बटे 80 माइनस एक्स, ऐसा नो, tan 30 अंश मान होता है 1 बटे √3, है ना, और ये आएगा एच बटे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये बचेगा √3 इंटू एच। अब देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, एच का मान निकालना है हमें, है ना, एच का मान निकालो या इसका मान निकालो, बात एक ही है। तो हम ऐसा करते हैं, एच बराबर लिख देते हैं, ठीक है। एच बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब एच बराबर क्या लिखेंगे तो फिर एच यहीं रोकेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बट्टे में √3, अब आएगा एच बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 से हम क्या कर सकते हैं, एच का मान, देखो एच का मान यहाँ से यहाँ उठा रख देंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे, है ना, या आप समीकरण 2 ना मानो ऐसे ही हल करो, ठीक है, तो ऐसे ही हल करते हैं, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, देखो 80 माइनस एक्स अपना ऐसे रहते हैं, 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू एच का मान, यहाँ देखिए एच का मान है √3x, तो लिखते हैं √3 और x। अब यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण कहाँ से आए, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से सब काम हुआ, ये मान, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और x, ये हो गया अपना, है ना। अब आएगा 80, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा, है ना, 80 बराबर आ जाएगा 3 1 4x। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या काट दो 4 से, 4 दूनी 8 आएगा 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, है ना। x का मान आ गया, x क्या है अपना, यहाँ पर देखो x जो इसकी लंबाई है DC की, है ना, 20 मीटर आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी CB की, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं DC बराबर कितना 20 मीटर, है ना। और यहाँ पे BC की लंबाई हो जाए 20, 80 माइनस 20 मतलब
60 मीटर आ जाएगा इसकी लंबाई, है ना। तो ये अपनी कितना हो गया 60 मीटर आ गया, है ना, और ये 20 कुल टोटल 80 मीटर हो गया। अभी बचा क्या अपना यच ऊंचाई बचा है। अब चाहो यहाँ से ले आ लो ऊंचाई, चाहे आप यहाँ से लगा के ऊंचाई ले लो, दोनों से ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं त्रिभुज EDC लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे त्रिभुज EDC, तो लिखेंगे त्रिभुज EDC, यहाँ ले लो, या तो क्या करो मान ही यहाँ पे रख दो, समीकरण 1 में मान रख दो। लिखोगे, लिखें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x मान क्या हो जाएगा, h पर हो जाएगा √3 इंटू x कितना है 20, तो गुणा करने पर आ जाएगा 20 √3 मीटर ऊंचाई आ जाएगा, ठीक। यही अपना आंसर है। समान ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई सेम होगी, और ये 20 मीटर, ये 60 मीटर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ये देखिए यही आकृति है, ये नहर है, बी पॉइंट किनारा है, यहाँ से एक टीवी टावर खड़ा है ए बी एक टीवी टावर है जो खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु अन्य बिंदु से टावर का शिखर का कोण 60 डिग्री। तो कह रहा है कि जो टावर खड़ा है, टावर की जो नहर है, नहर दूसरी तरफ जो तट है वहाँ पे एक बिंदु है जिसका यह है सी पॉइंट है, ठीक है। इस बिंदु से और शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री बन रहा है कोण। फिर इसी प्रकार आगे इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कह रहा है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इधर 20 मीटर दूर यहाँ कोई बिंदु है डी, और यहाँ से शिखर का जो बन रहा है मीनार है ना, है ना, टीवी टावर जो है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। फिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई मतलब ए और बी ज्ञात करना है। इसके बाद नहर की चौड़ाई, चौड़ाई कहाँ है नहर की, BC ये क्या नहर है ना, इसकी चौड़ाई क्या होता है, मतलब BC के मान पता करना है और AB की ऊंचाई, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका AB की ऊंचाई ज्ञात करना है और BC जो है अपना नहर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लेंगे tan है त्रिभुज ABC का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या भैया, यहाँ देखो 60 डिग्री कोण बना है, तो लिखेंगे tan 60 अंश, हाँ tan 60 मतलब AB बटे BC, तो AB बटे में BC हो जाएगा। tan 60 अंश मान क्या होता है, देखो √3 होता है ना, √3 बराबर लिख सकते हैं क्या, AB बटे BC। तो जब गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आएगा हमारा AB बराबर √3 BC आ जाएगा। समीकरण 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब दूसरी बार क्या करेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे तथा त्रिभुज ABD में बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं यहाँ तक। तो इस त्रिभुज में देखिए कोण जो बनेगा हमारा 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश, 30 अंश बराबर क्या होगा AB बटे में BD, तो AB बटे में B और D। तो ध्यान दीजिए AB को क्या लिख सकते हैं, AB को अपना AB ही रहेगा, है ना, तो AB को अपना AB ही, तो AB है अपना AB रहेगा। B और D मतलब पूरी लंबाई के लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC प्लस DC हो जाएगा, तो BC प्लस CD हो जाएगा, है ना। पूरी लंबाई मतलब B और D से यहाँ से पूरी लंबाई क्या होगी, यहाँ से BC है ना, ये वाला लंबाई प्लस CD यहाँ लंबाई, ठीक। अब देखो tan 30 का मान क्या होता है √3, है ना। AB अपना ऐसे ही रहेगा, BC जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं ऐसे ही रहेगा अपना, और देखो प्लस CD जो लिख सकते हैं 20, क्योंकि यह दिया है अपनों को यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इस पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा BC प्लस 20 बराबर √3 AB हो जाएगा, है ना, √3 AB हो जाएगा। अब देखो AB का जो मान है, AB का मान समीकरण 1 में दिख रहा है ना, AB बराबर दिया है √3 BC दिया है, तो वही मान रखते हैं। तो लिखेंगे BC प्लस 20 इक्वल टू √3 गुणे AB का मान यहाँ है, ये यहाँ से, तो लिखेंगे √3 और BC है गुणे में, है ना, तो उसे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। देखो BC अपना ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे BC और प्लस 20 √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3BC हो जाएगा। BC को साइड भेजते हैं, तो उस साइड जब भेजेंगे क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC हो जाएगा, प्लस है तो 3 में से जाएगा तो आएगा 2BC, है ना।
तो बी सी बराबर आ जाएगा 20/2 अर्थात 10 मीटर है तो मीटर में आ जाएगा। तो बी सी कितना आ गया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी की दूरी 10 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, ए बी की लंबाई चाहिए, मतलब ऊंचाई इसका, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बी सी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या है अपना, यहाँ से ए बी बराबर √3 बी सी, तो लिखेंगे ए बी बराबर √3 इंटू बी सी है ना। तो बी सी का मान कितना है अपना, ए बी बराबर √3 और बी सी का मान कितना है 10, अर्थात आ जाएगा 10√3 मीटर अपना बी सी की लंबाई। ठीक, ये रहा आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले आकृति बनाते तो आपको समझाते हैं। इसमें दिया है जो ईडी है अपना क्या है, भवन है ना। ईडी कितना है, 7 मीटर है, तो 60 मीटर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ से सीधा मिलाएंगे इसको, तो मतलब क्या हो जाएगा, ईडी बराबर अपना जो ईडी है इसके बराबर होगा बी सी के, है ना। तो कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, है ना। ऑलरेडी इसकी दूरी 7 मीटर है ही। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये भवन के, यहाँ से भवन के शिखर से और जो टावर लगा है, टावर का शिखर कोण बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर इसके बाद फिर कह रहा है कि इसी के इसी टावर के पाद बिंदु का अनुमान कोण है 45 डिग्री, है ना। अनुमान कोण इधर बनता है, तो इसका 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो एकांतर कोण हो गया। अब इसने पूछा है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊँचाई, मतलब इसकी ऊँचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ऊँचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ई और बी की दूरी ज्ञात करेंगे। मतलब ई और बी की दूरी कितनी है, डी और सी की जितनी दूरी होगी, तो हम लिख सकते हैं ई और बी बराबर डी सी, है ना। इसकी दूरी जितनी होगी उतना ही इसकी भी दूरी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ई डी सी में, है ना। 45 मिल जाएगा और 7 मीटर भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, हमारा जो त्रिभुज होगा ई डी सी में, इसमें क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का इस्तेमाल होगा। लेकिन 45 अंश बराबर ई डी बटे डी सी। ई डी कितना है, 7 है ना। और डी सी का पता नहीं, तो डी सी रहने देते हैं ऐसे। tan 45 मान होता है 1, है ना। तो हो जाएगा 7 बटे डी सी। तो डी सी बराबर, डी सी गुणा करेंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर 7, है ना। तो डी सी का मान कितना आ गया, 7 मीटर। ये अपना कितना हो गया, 7 मीटर। तो यहाँ भी 7 मीटर, और ये भी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, है ना। यहाँ से पूरी दूरी 7 मीटर। अब क्या करेंगे, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए बी ई में, है ना। त्रिभुज ए बी ई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोण अपना है 60 डिग्री का, है ना। तो ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना, लिखेंगे ए बी बटे में ई बी या बी लिख लीजिए। तो लिखते हैं ई बी, लिखते हैं ई बी, है ना। अब देखो tan 60 मान होता है √3। ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ए बी अपना ऐसा ही रहेगा। ई डी मतलब 7 मीटर है, तो लिखेंगे ई बी बराबर, तो हो जाएगा 7√3। अब देखो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसको गुणा हो जाएगा ए बी बराबर अपना आ जाएगा 7√3, है ना। इतना मीटर आ जाएगा, जो कि किसकी ऊंचाई है, यहाँ से ए से बी तक ऊंचाई है। हमें चाहिए क्या, ए से सी तक ऊंचाई, क्योंकि टावर कितनी बड़ी है, यहाँ से है ना। यहाँ पाद बिंदु उसका यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। तो मतलब क्या करना है, ए बी प्लस बी सी जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी टावर ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितना होगा, देखो ए बी जोड़ेंगे प्लस बी सी जोड़ेंगे, तो है ना। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी देखो ए बी अपना आ गया यहाँ 7√3 प्लस बी सी कितना है, 7 है ना। तो 7 लिखेंगे।
अब आप यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए, बचे क्या √3 + 1 मीटर, ये अपनी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो आकृति बनाते हैं, इसके बाद समझते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया है AB जो है बनना क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस की दूरी दी है 75 मीटर, उतनी ऊंचाई है ना। फिर कह रहा है कि 2 जहाज़ हैं, क्रमशः एक ही साइड हैं, लाइट हाउस को मैंने एक साइड ले लिए, 2 जहाज़ हैं, मैंने मान लिया एक D पॉइंट पे एक C पॉइंट पे। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, अनुमान कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री बन गया, तो एक 30 डिग्री का अनुमान कोण बना है ना। फिर बाद एक 45 डिग्री कोण बना, जो यहाँ से 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होगा, तो 45 डिग्री कोण बन गया। ऐसा अब क्या करना है हमको क्या करना है, इनकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इस जहाज़ के बीच की दूरी क्या है ना, ठीक, और इसकी भी दूरी ज्ञात हो जाएगी। जब हम जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसकी भी दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, मतलब एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ है, तो D और C के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेते हैं, ABC वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला 45 डिग्री वाला है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में है ना, तो क्या होगा tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर क्या लिखेंगे 75 मीटर AB की ऊंचाई है, तो लिखेंगे 75 बटे BC की तो ऊंचाई पता नहीं, मतलब लंबाई पता नहीं है, तो ये क्या होता है 1 होता है इसका मान, तो क्या हो जाएगा 1 है ना, BC गुणा हो जाएगा इसमें है ना। जब BC गुणा हो जाए क्या हो जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 75 मीटर। ये अपना BC की क्या होगा, ये BC अपना कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD, पूरी दूरी लेंगे ABD, तो पूरी मतलब बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ABD में है ना। जब ये त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोण कौन बना 30 डिग्री का, तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB मतलब 75 मीटर है, तो 75 बटे में देखो D और B की दूरी क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी प्लस CB हो जाएगी, या BC लिख दो, ये दूरी प्लस ये दूरी दोनों जोड़ेंगे तो DB की दूरी आ जाएगी। अब tan 30 में होता है 1/√3 और ये 75 बटे में DC है ना। DC की दूरी पता नहीं क्योंकि किसी ज्ञात करना है, प्लस CB की दूरी आ गई 75 मीटर है ना। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगी इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ये गुणा होगा तो 75 DC बराबर ये गुणा हो जाएगा, तो 75 √3 आ जाएगी। ऐसा सुनो, तो 75 √3। अब DC की हमें चाहिए दूरी, तो लिखेंगे DC बराबर लिख सकते हैं, तो 75 हो जाएगा और √3 अपने रहेगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ से 75 कामा ले लेंगे, तो बचे क्या √3 - 1। ये अपनी क्या होगी, जहाज़ के बीच की दूरी, जो कि यही पूछा था, ये अपना आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ देखो एक लड़की यहाँ छोटी सी है ना, उसकी लंबाई है 1.2 मीटर, यहाँ पे लिखा भी है ना। और क्या कहती है, भूमि से एक क्या है गुब्बारा है जो उड़ रहा है, कि यहाँ है भूमि से इधर उड़ा फिर इधर उड़ा है ना। तो किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 कोण है, मतलब यहाँ पे है, तब क्या है इस गुब्बारे की जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना। फिर इसके बाद कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है, मतलब गुब्बारा यहाँ था, हवा चला यहाँ इधर चला आया, तो क्या हुआ यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन गया है ना, तो बदल गया कोण हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये गुब्बारा यहाँ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ज्ञात करना है ना, इसकी दूरी गुब्बारे की दूरी ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि A मतलब ये ज़मीन स्तर है यहाँ पे है ना, यहाँ से जो गुब्बारा उड़ा है उसकी पूरी दूरी है कितना 88.2 मीटर है ना। फिर दूसरी स्थिति में जब गुब्बारा यहाँ था तब तो कोण बना 30 डिग्री का है ना। जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक जब आया, A से E तक आया, तो उस समय कोण बना 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, और इसकी ऊंचाई जो है अपना, और इस लड़की का ऊंचाई है 1.2 मीटर है ना, जितनी लंबी है लड़की है 1.2 मीटर की लंबाई है ना। तो इसकी लंबाई इतना है
और पूरी लंबाई ए से पी तक लंबाई कितना है 88.2 मीटर है, पूरी लंबाई है। हमको ज्ञात क्या करना है, ई और ए की लंबाई। ई और ए की लंबाई यहाँ देख लो आप, बी और सी के बराबर है, सी है अपना, है ना, सी। तो बी और सी के बराबर है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, ई ए बराबर बी सी, है ना, इसे लिख सकते हैं, ई ए बराबर बी सी लिख सकते हैं, या सुनो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई चाहिए, है ना। ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या, पूरी लंबाई में से ए बी की लंबाई हमें ये लंबाई घटाना पड़ेगा, तभी ए बी आएगी। ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमें ए से पी की पूरी लंबाई को में से बी और पी की लंबाई मतलब 1.2 मीटर लंबाई घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए बी की लंबाई, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ए पी माइनस बी पी, है ना। ए से पी तक लंबाई 8.2 माइनस बी पी की लंबाई, बी और पी की लंबाई मतलब डी क्यू है 1.2, मतलब घटाने पाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। फिर इसके बाद 8 में से गया 7 और यहाँ 8, 87 मीटर अपना लंबाई आएगी। तो टोटल लंबाई कितना होगा 87 मीटर, तो यहाँ 87 लिख देने गड़बड़ हो जाएगा, 87 मीटर ये लंबाई होगी। पूरी लंबाई 88.2 था, है ना। आप क्या करेंगे, त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज जो हमें ज्ञात करना बी सी या ए ई, बात एक ही है, क्योंकि बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी, ये डी पॉइंट है, डी में ये वाला त्रिभुज लेंगे तो पूरी लंबाई आएगी। इससे बढ़िया पहले ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ज्ञात करते हैं जिससे लंबाई हमें मिल जाए। तो लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, है ना। तो त्रिभुज लेंगे ई डी सी में, है ना। यहाँ पे ई डी सी कितना डिग्री है, देखो यहाँ पूरा कोण 60 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो यहाँ थीटा अपना कितना है 60 डिग्री है ना। तो क्या करेंगे ई डी सी में, ये अपना ऊंचाई है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ए बी की जितनी ऊंचाई है उतना ई सी है ना, ई सी ही उतना है। तो हम लिख सकते हैं ई सी बराबर ए बी और बराबर में 87 मीटर की उसकी ऊंचाई है। अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे tan का, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर ई सी की ऊंचाई, है ना, ई सी की ऊंचाई बट्टे में आधार डी सी है, या सी डी लिखो, है ना, ये लिख सकते हैं। देखो tan 60 मान होता है √3 और ई सी की ऊंचाई कितना है 87 और बट्टे सी डी की लंबाई हमें चाहिए, सी डी की लंबाई है नहीं तो सी डी। अब देखो गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी डी बराबर आ जाएगा 87 और √3, 87 √3 आ जाएगी। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसकी लंबाई हो गई 87 और बट्टे में √3, है ना, ये आ गई। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना। अब थीटा कितना होगा 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या है ए बी है बना, तो लिखेंगे ए बी बट्टे में। अब देखो बी और डी पूरी आधार कितना है, आधार बी डी है, ये लिखेंगे। अब देखो ए बी अपना कितना है 87 है ना। और बी डी देखो, बी डी पूरी लंबाई, बी और डी की लंबाई, तो बी सी प्लस सी डी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, है ना। अब tan 30 मान होता है 1 बटे में √3 बराबर 87 बटे बी सी की लंबाई यहाँ से देख लीजिए है 80 बटे में √3 प्लस सी डी है ना, ऐसा है। तो ऐसा करते हैं, इसकी लंबाई को हम यहाँ परिमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ कहाँ गया अपना लंबाई, ये समीकरण 1 को हम परिमेयीकरण कर, जिससे मान आसानी से बढ़िया हो जाए। तो √3 का ऊपर नीचे परिमेयीकरण करेंगे तो आएगा हमारा 87 √3 बटे में 3 आ जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 √3 आ जाएगा किसके बराबर, सी डी के। यहाँ लिखेंगे 29 √3, है ना। यहाँ लिखते हैं 29 √3, ये है अपना डी सी की लंबाई या सी डी की लंबाई 29 √3 में। अब यहाँ पर भी वही काम करें तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी ज़्यादा, 29 √3 ये लिख दिए, है ना। इसके बाद देखो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो 29 √3 आएगा प्लस सी डी बराबर, ये गुणा हो जाएगा उसमें तो हो जाएगा 87 √3, है ना, 87 √3। और हमें चाहिए किसकी लंबाई, सी और ये सी डी में ले दी क्या, बी सी प्लस सी डी, सॉरी यहाँ बी सी रहेगा क्योंकि सी डी की लंबाई हमने लिख दिया है ना, तो यहाँ बी सी रहेगा
और यहाँ पर भी क्या रहेगा, बी सी ही रहेगा। ठीक, क्योंकि मैंने सी डी की लंबाई यहाँ पे लिखा है तो बी सी बचेगा तो बी सी है। अब देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी सी को यहीं रन देते हैं, उधर ले जाते हैं 87√3 माइनस हो जाएगा तो 29√3 माइनस में, है ना। अब देखो ये √3 है, ये भी √3 है, ये 87√3 है, ये 29√3 है। तो 87 में से 29 घटाएंगे तो देखो 87 में से 29 घटाएंगे आएगा 17 में से 9 जाएगा तो आएगा 8, है ना। उसके बाद 8 बचा है 7, 7 में 2 गया 5, 58√3 ये अपना क्या हो जाएगी, गुब्बारे के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक, ये रहा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उसकी नींव तक जाता है, जड़ तक जाता है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी का एक कार को 30 डिग्री के अनुबंध कोण पर देखता है, मतलब मीनार के ऊपर से देख रहा है एक आदमी, जो कोण बनना है 30 डिग्री का, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार, मतलब चाल से चाहता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार व उन्मूलन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, है ना। तो 6 सेकंड में यहाँ तक जो पहुंचा उस मतलब उस मीनार कर रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में तो कार द्वारा लिया गया समय। अब इसके बाद जो उस मीनार तक पहुंचेगा उसकी हमें दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला एक कार यहाँ पे सॉरी ए से बी तक क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ये ऊंचाई मीनार की है, यहाँ मीनार है ना, और यहाँ पे कार है। ये कार चलती, जब यहाँ से चलना शुरू करती है तो 30 डिग्री कोण बनाती है, और यहाँ से सी पॉइंट तक पहुँचने में उसे 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड लगता है। फिर बोला है कि यहाँ सी पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब पाद बिंदु शिखर के पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, समय बताना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं इसकी दूरी कितनी है ना, इसकी दूरी या चाल कितनी है। तो चाल पता करेंगे, इसके बाद इसकी दूरी पता करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें समय और चाल मिल जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये अपना होता है ना। दूरी डीसी है, एक्चुअल दूरी पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो इसको पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना जो 6 सेकंड समय लगा, तो मानेंगे इसका चाल था, माना चाल था उसका x मीटर पर सेकंड था, चाल था। ठीक, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, है ना, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ चाल है x किलोमीटर पर सेकंड मैंने माना है, और समय कितना है 6 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, है ना। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसका, 6x मीटर है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 6x मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें ज्ञात करना है, बी सी की दूरी। अब हम त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ए और बी सी का त्रिभुज, ए वाला छोटा वाला इस्तेमाल करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, यहाँ थीटा हमको मिलेगा 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री मिलेगा, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, तो ए बी, है ना, बटे में बी सी, ये हो जाएगा। tan 60 अंश का मान होता है √3, है ना, तो √3 यहाँ लिखते हैं, √3 बराबर हो जाएगा ए बी बटे में बी सी का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा ए बी बराबर हमारा √3 बी सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा समीकरण 1, है ना। इस तरीके से अब हम थोड़ा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज मतलब यहाँ से ए बी डी लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे थीटा हमें जो मिलेगा वो 30 डिग्री का थीटा मिलेगा, कोण मतलब। अब यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए और बी है, लिखेंगे ए बी बटे बी सी प्लस सी डी, है ना, पूरी दूरी, तो पूरी दूरी बी सी प्लस सी डी, तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में ये डी सी है 6 और बी सी को पता ही नहीं है, तो लिखेंगे बी सी प्लस, है ना, 6 x है तो 6 x लिख देते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ से ए बी का मान हम रख सकते हैं √3 बी सी, है ना, √3 बी सी रख सकते हैं। तो लिखेंगे tan 30 का मान पर लिखते हैं, तो 1/√3 बराबर ए बी बटे में, ऐसा करते हैं ऐसे मान ही रख देते हैं। ए बी का मान कितना है √3 बी सी, तो लिखेंगे √3 बी सी बटे में बी सी प्लस 6 x, ये कहाँ से रखा गया, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से, है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा BC प्लस 6x बराबर हो जाएगा, गुणा होगा तो हो जाएगा 3BC हो जाएगा। अब 6x अपना ऐसे ही रहेगा और 3BC उधर जाएगा तो हो जाएगा -BC, तो बचे क्या 6x बराबर 2BC, तो 2 से काट देंगे, 3 बार कर आ जाएगा 3xBC, है ना, 3xBC आ जाएगा। तो BC हमारा लंबाई जो दूरी है आ गया 3x, तो यहाँ लिखेंगे दूरी में 3x। अब ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें दूरी मिल गई है ना, चाल तो हमने माना ही है, और इसके बाद हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता है क्या, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। तो समय हमारा यहाँ पे जो निकलेगा आएगा, दूरी कितना है भैया 3x है ना, चाल हमारा कितना है x, हमने जो यहाँ पे माना है आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने माना था चाल, है ना, तो हमने चाल माना था, तो समय हमारा आ जाएगा यहाँ से x से x कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3 सेकंड। ये अपना आंसर है। ठीक, ये अपना क्या हो गया, ये अपना चाल आ गया। अब चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट का क्वेश्चन है। दिया है एक मीनार है जो AB है ना, तो हमने मान लिया AB बराबर मीनार की ऊंचाई, हमें सिद्ध करना है 6 मीटर। ये AB मीनार की ऊंचाई में सिद्ध करना है कि 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आधार से एक रेखा है जिसको दूरी दिया है, एक पहले दिया है पहला 4 मीटर, दूसरा दिया है D से B तक 9 मीटर, मतलब C से B तक 4 मीटर दूरी दिया है, और B से 8 मीटर तक दूरी, मतलब पूरी दूरी 9 मीटर। तो इसकी दूरी कितना हो जाएगी, तो हो जाएगा 9 - 4 अर्थात 5 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 5 मीटर, सुनो ये दूरी हो जाएगी। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वो उनका उन्नयन कोण, मतलब इसे शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से, फिर शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से D पॉइंट से, तो इनका जो उन्नयन कोण बन रहा है पूरा कोण बन रहा है। तो हम जानते हैं कि दो कोणों को, मतलब दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री के बराबर होते हैं, मार के पूरा कोण। तो इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए कोण 1 है, कोण 2 है, तो हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने के बाद हमारा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री, अर्थात ये पूरा कोण है। पूरा कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होता है वो पूरा कोण। तो अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले वाले को थीटा मान लेते हैं, पहले वाले को हम थीटा मान, तो मान लीजिए इसे मैंने मान लिया थीटा, ये कोण को मैंने मान लिया थीटा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा यहाँ से 90 माइनस, देखो 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगी, हमारा कोण हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये वाला हमारा कोण हो जाएगा। ठीक, ये कोण हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कोण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे AB की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ABC, ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर थीटा हमें जो मिलेगा, थीटा 90 माइनस थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब यहाँ कोण, इसका मतलब बराबर कर देंगे, कट जाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक, थीटा कितने 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, मतलब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB मतलब ऊंचाई AB मीनार की ऊंचाई बटे आधार, आधार कितना 4 मीटर, ये हो गया। अब हम जानते हैं 90 माइनस थीटा, ये चेंजिंग वाला फार्मूला है, आप लोगों ने याद होगा आपको। tan का ना कॉट में चेंज होता है, साइन का कॉस में, और सेक का कोसेक में। तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना, तो हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, बराबर ये अपना आएगा AB बट्टे में 4, है ना। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे AB बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा 4 कॉट थीटा, समीकरण 1 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बार क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे, तो देखो त्रिभुज तब लिखेंगे तथा त्रिभुज ABD में, है ना, त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे जो हमें कोण मिलेगा थीटा मिला है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर पूरी दूरी 9 मीटर है ना, और बट लिखेंगे AB लंब बटे आधार AB बटे 9 पूरी दूरी। अब इसमें जब गुणा हो जाएगा तो हमारा AB कितना आ जाएगा, तो देखो गुणा हो जाएगा 9 tan थीटा बराबर AB हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब हम AB का जो मान है इसमें रखेंगे, तो समीकरण 1 रखेंगे तो हो जाएगा 9 tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 cot थीटा, cot थीटा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। ठीक, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो tan थीटा ये है,
तो tan थीटा का उसमें हम गुणा कर देते हैं, है ना। देखो 9 ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। और इसके बाद इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4 cot थीटा इंटू, नहीं इंटू नहीं होगा, बटे में होगा, बटे में tan थीटा, क्योंकि गुणा में है। और देखो यहाँ पे 4 गुणे में से साइड चलेगा, बटे हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 बटे में 4। cot थीटा अपना ऐसा ही रहेगा, है ना, बटे में 1/cot थीटा लिख सकते हैं tan को, है ना। अभी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 9 बटे 4 बराबर cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा आ गया है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 9 बटे 4, है ना। तो 9 बटे 4 को हम यहाँ से लिखेंगे। अब 9 बटे 4 अर्थात cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 3 बटे में 2, 3 बटे में 2, अर्थात cot थीटा का मान आ गया 3 बटे में 2 आ गया। अब देखो इसका हमें क्या करना है, मान मुझे ए बी का निकालना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर आएगा कि नहीं 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। तो cot थीटा समीकरण 2 ले लेते हैं अभी से, है ना। अब इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ध्यान दो समीकरण 1 में, है ना। तो इसमें रखेंगे तो लिखेंगे cot थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 ये है ए बी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 4 cot थीटा है ना, लिखेंगे cot थीटा। तो ए बी बराबर आ जाएगा अपना 4 गुणे में cot थीटा का मान कितना है 3 बटे 2, 3 बटे 2। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, ठीक। ए बी बराबर आ जाएगा अपना, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, बचेगा 2 गुणे 3, है ना, तो बराबर में आ जाएगा 6। तो ये बराबर कितना आ गया 6 मीटर। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने ला दिया, ठीक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।